नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे थ्रोट इन्फेक्शन के बारे में, गले के इन्फेक्शन के बारे में। अगर आपको भी फीवर होने के कारण आपके गले में इन्फेक्शन हो गया है और जिसके चलते आपको वायरल इन्फेक्शन है या आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्योंकि अभी मौसम चेंजिंग के कारण दोस्तों दो इन्फेक्शन अभी एक्टिव है। एक है इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन और हमारा सेकंड है वायरल इन्फेक्शन। इन दोनों इन्फेक्शन में से कोई भी अगर एक इन्फेक्शन आपके गले में हो जाए, इसके कारण क्या होता है दोस्तों, आपको फीवर आता है। फीवर के साथ साथ आपको कफ बनेगी, आपको कोल्ड भी बनेगा, आपका गला दुखेगा। जब भी आप कुछ निगलेंगे, आपको निगलते हुए या पानी पीते हुए या खाना खाते ही आपके गले में दुखन होएगी, जिसके कारण आपको टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो गई है, आपको टॉन्सिलाइटिस हो गई है। आपके जो गले में यहाँ पे टॉन्सिल होते हैं वे पक गए हैं और जिनमें आपको दर्द होता है, जिससे आप अपने गले की प्रॉब्लम को और वायरल इन्फेक्शन को और साथ ही साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं इस होम्योपैथिक मेडिसिन से। दोस्तों मैं डॉक्टर आकाश सैनी, चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। अभी मौसम परिवर्तन हो रहा है। मौसम परिवर्तन के कारण दोस्तों बैक्टीरिया इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन एक्टिव हो जाता है। जैसे ही मौसम चेंजिंग में आता है दोस्तों, ये दोनों वायरस और बैक्टीरिया इन्फेक्शन एक्टिव हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे ये इन्फेक्शन है, तो ये क्या होता है कि दोस्तों ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। जैसे ही किसी व्यक्ति को छींकें आती हैं, तो छींक आने से क्या होता है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। उसकी छींकें हवा में तैरने लगती हैं, उसमें छोटी छोटी ड्रॉप होती हैं जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखाई देती, जिसके कारण क्या होता है कि वो वायरस इन्फेक्शन हवा में तैरता रहता है और जब हम वहाँ से गुजरते हैं या हम उसके पास बैठे रहते हैं तो वो हमारे गले में या हमारे सांस के द्वारा, हमारे नाक के द्वारा एंटर कर जाता है अंदर। वो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर दोस्तों हमें भी वायरल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। ये ऐसे फैलता है दोस्तों, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है वायरल। अब हम बात करेंगे कि वायरल इन्फेक्शन दोस्तों क्या करता है। वायरल फीवर जब भी आपको हो जाएगा, इसमें क्या होगा कि आपको हल्की हल्की ठंड लगेगी, आपके सर में दर्द भी महसूस हो सकता है और इसी के साथ साथ अगर आपको काफ़ी दिनों से वायरल फीवर है, इसमें आपको कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम होगी, आपको जुकाम लगेगा। जुकाम लगने के साथ साथ आपको खांसी भी होगी। खांसी होने के साथ साथ आपकी छाती में गड़गड़ की आवाज़ भी आ सकती है और इसी के साथ साथ आपकी आवाज़ भी लॉस हो सकती है। जो आपका गला होता है, थ्रोट होता है, इसमें आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, आपका गला दुखने लगेगा। गला दुखने के साथ साथ जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक हो, जो हमारी श्वास नली होती है, श्वास नली दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक जाती है, जो हमारे 2 फेफड़े होते हैं जिन्हें हम लंग्स कहते हैं, इन लंग्स के अंदर तक जाती है। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें सूजन आ जाती है। सूजन आने के साथ साथ आपको कफ भी बनेगी, आपको खाने पीने में प्रॉब्लम होगी, आपको जलन भी महसूस देगी गले में और आपका गला दुखेगा। जो भी आप खाते पीते हैं आपके गले में दुखन होगी खाते पीते ही, और आपको नज़ले की शिकायत भी हो सकती है इसी के कारण, और आपको फीवर भी बनेगा। अगर आपको ये सभी सिम्टम है, ये सभी सिम्टम दोस्तों बैक्टीरिया इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन के होते हैं। अब हम बात करेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण गले में दुखन होना, आपके गले में प्रॉब्लम होता है, ये क्यों होती है दोस्तों। जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है इसे स्ट्रेप्टोकोकस पाइजन कहते हैं। ये एक बैक्टीरिया होता है, ये हमारे गले में चला जाता है। हमारे गले में जाने के साथ साथ ये क्या करता है, हमारी बॉडी में एंटर करता है। इसके कारण क्या होता है कि हमें फीवर आता है। फीवर आने के साथ साथ हमारा गला भी दुखना शुरू हो जाता है और हमें कुछ भी खाने पीने में, निगलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम कुछ भी खाते पीते हैं तो हमारे गले में जलन भी होती है और गला दुखता है, और इसी के साथ साथ आपको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आपको काफ़ी दिनों से टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है, उसमें पस भी बन गई है और गांठ हो गई है, और जो आपके टॉन्सिल है दोस्तों ये यहाँ पे होते हैं और ये हल्के हल्के बाहर भी महसूस होते हैं। जब भी इन पर आप हाथ लगाओगे या आप इन्हें छूओगे तो आपको इनमें दुखन महसूस देगी। अगर आपको ऐसी कंडीशन है तो ये टॉन्सिलाइटिस होती है। ये मेनली 3 कारण से होती है। एक तो अगर आप खट्टी चीज़ें खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा नज़ला है आपको, तो इसके कारण भी आपको टॉन्सिलाइटिस, गला दुखने की समस्या आ सकती है। और इसी के साथ साथ अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन में भी आपको गला दुखना शुरू हो जाता है आपका, इसमें गले में दुखन आपके हो सकती है। और इसी के साथ साथ आपको बैक्टीरिया इन्फेक्शन अगर आ गया है तब भी आपके गले में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके कारण आपको फीवर भी होगा, कोल्ड भी होगा और ये सभी समस्याएं आपको महसूस दे सकती है। अब मैं दोस्तों आपको इन सभी सिम्टम्स की बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा, जिसे आप लेने से ये सभी समस्याएं और लक्षण बिल्कुल ठीक कर सकते हैं दोस्तों। अब सबसे पहले मैं आपको वो टैबलेट दिखा देता हूँ। ये एक टैबलेट है दोस्तों, ये
एक ऐसी टैबलेट आएगी, आपको डब्बी मिलेगी, इसकी ऐसी फाइल मिलेगी आपको। इस टैबलेट का नाम है थ्रोट एड टैबलेट। ये बैक्सन कंपनी की आती है, ये थ्रोट एड टैबलेट है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि इस टैबलेट के अंदर, थ्रोट एड टैबलेट के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन है और ये क्या काम करती हैं। सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों इसमें, उसका नाम है मर्क्यूरियस आयोडेटम। मर्क्यूरियस आयोडेटम बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है टॉन्सिलाइटिस के लिए और आपके गले की दुखन के लिए। अगर आपको भी काफ़ी दिनों से गले में दुखन है, चाहे वो नज़ले के कारण हो, चाहे वो किसी भी कारण से हो, बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण हो, वायरल इन्फेक्शन के कारण हो, और आपके गले में सूजन आ गई है, आपका गला रेड हो गया है और जब भी आप खाते पीते हैं, निगलते हैं, उसमें दुखन होती है, बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन इसके अंदर डली हुई है। नेक्स्ट मेडिसिन है इसके अंदर बेलाडोना। बेलाडोना बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है फीवर के लिए, कोल्ड के लिए। और अगर इसी के साथ साथ आपका गला दुखता है, आपके गले में सूजन है, आपको थ्रोट इन्फेक्शन है, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है और इसी के साथ साथ आपको फीवर भी आया था, फीवर के कारण आपको गले में दुखन हो गई है या फीवर आपको चला हुआ है, बना हुआ है, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं टैबलेट का। और इसी के साथ साथ अगर आपका चेहरा लाल रहता है या आपका चेहरा तमतमाया हुआ रहता है फीवर के कारण, कोल्ड के कारण, और इसी के साथ साथ जो आपके गले में इन्फेक्शन हो गया है इसके कारण, बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। जो इसमें थर्ड मेडिसिन है दोस्तों, उसका नाम है काली मयूर। काली मयूर बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है कफ एंड कोल्ड के लिए, आपके थ्रोट इन्फेक्शन के लिए। अगर आपके टॉन्सिल बहुत ज़्यादा पक गए हैं और आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द है और बहुत परेशानी हो रही है दोस्तों आपको, तो इसे ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। और नेक्स्ट मेडिसिन है इसके अंदर ब्राइटा कार्ब। ब्राइटा कार्बोनिका बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है टॉन्सिल के लिए। अगर आपको काफ़ी पुराने टॉन्सिल है और आपके में पके हुए हैं और आपके जो टॉन्सिल है इनमें सूजन भी है और आपको पस पड़ने की समस्या भी है, आपको पस फॉर्मेशन भी है, तो इसे ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। और इसी के साथ साथ अगर आपके टॉन्सिल हो गए हैं और आपका पेन निकलता है, आपके सर में भी जाता है, आपके कान में जाता है, और जो आपके जाड़ दांत हैं, आपके टीथ हैं, इनमें भी निकलता है, जो आपका जबड़ा होता है इसमें भी आपको पेन महसूस देता है, आपको नरो पेन है इसके साथ साथ, तो बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों ये। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों इसमें फेरमफोस। फेरमफोस बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, बेलाडोना जैल्सीमियम के बीच की बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। अगर आपको कभी भी फीवर आ गया है, फीवर में आपको कोल्ड एंड कफ बना हुआ है, खांसी जुकाम है और इसी के साथ साथ आपको बुखार है, बुखार की प्रॉब्लम रहती है जिसके कारण आपके गले में टॉन्सिल हो गए हैं, टॉन्सिल आपके ठीक नहीं होते, पक गए हैं, या आपके गले में दुखन है, थ्रोट इन्फेक्शन है, ब्रोंचाइटिस है, लेरेंजाइटिस है, फेरेंजाइटिस है, अगर आपको ये सभी समस्याएं हैं तो इन्हें ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है फेरमपोस। और जो नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों इसमें, उसका नाम है सनेगा। सनेगा बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है टॉन्सिलाइटिस के लिए, थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, गले में दुखन के लिए। और इसी के साथ साथ जो आपकी श्लेष्मा की अंदर की झिल्ली होती है, अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ गई है, सूजन आ गई है, तो इसे ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। और इसमें नेक्स्ट मेडिसिन है अमोनियम म्यूटिकम। अमोनियम म्यूटिकम भी बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है थ्रोट इन्फेक्शन के लिए और इसी के साथ साथ गले के इन्फेक्शन के लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों। ये सभी मेडिसिन दोस्तों इस टैबलेट में डली हुई है। आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं बच्चों के लिए। अगर आपके घर में 5 साल से लेकर 10 साल के एज के बच्चे हैं तो उन्हें आप इस टैबलेट का इस्तेमाल दिन में 3 बार करा सकते हैं। और इसी के साथ साथ 1 टैबलेट दिन में 3 बार, खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले आप डायरेक्ट इस टैबलेट को ऐसे इस्तेमाल करें। मैं इसे आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ कैसी फाइल आएगी दोस्तों। इसकी आपको ऐसी फाइल मिलेगी, डब्बी मिलेगी। आपको क्या करना है, ये सील पैक मिलेगी, आपको सील पैक ही लेनी है, आपको ऐसे ओपन करनी है। यहाँ से ओपन करने के बाद इसमें से गोल गोल टैबलेट लिख देंगी छोटी छोटी, और आपको ढक्कन में लेने के बाद ऐसे आपको एक टैबलेट लेनी है और ऐसे डाल लेनी है दोस्तों टंग पे बिना पानी के, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी दोस्तों ये टैबलेट। ऐसे आपको ये चिल्ड्रन को देनी है। अगर आपकी एज 10 साल से ऊपर है और आपकी एज 15 साल के बीच में है तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल 2-2 गोली दिन में 3 बार कर सकते हैं। लेने का तरीका यही रहेगा, आप इसमें से निकाल के डायरेक्ट टंग पे रख के चूस सकते हैं। इस टैबलेट को बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। अगर आपकी एज 20+ है और आप में ओवरवेट भी है तो ओवरवेट के कारण दोस्तों इस टैबलेट को आप 3 से 4 गोली भी ले सकते हैं। अगर आपका वेट 70 किलो से ज़्यादा है, 70 से ज़्यादा है, तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल 3 से 4 गोली भी कर सकते हैं वेट के अनुसार दोस्तों। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
अब आप इस टैबलेट को ऐसे ही इस्तेमाल करें दोस्तों। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और मैं ऐसे ही बीमारी से रिलेटेड, डिजीज़ से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आप किसी भी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं या आप किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर सर्च कर सकते हैं और अपनी बीमारी और मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।